नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी यूं तो ये शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का मशहूर डायलॉग है, लेकिन इन दिनों संसद में भी यही दिख रहा है, जहां हर नेता अपने हंगामे, अपने डायलॉग्स के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। लेकिन जिस संसद में काम होना चाहिए वो पूरी तरह रंगमंच में तब्दील हो गई है। यहां गड़े मुर्दे उखाड़ने की बाजीगरी हो रही है, तो खुद के दाग से ज्यादा दूसरे के दाग दिखाने की बाजीगरी भी। खैर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात संसद में काम की बर्बादी की। कल आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का। शोर और हंगामे के में कामकाज के नाम पर सिर्फ 0 हुआ है। यह देखें आप, लोकसभा में 41वीं सदी और राज्यसभा में 8वीं सदी। 56 घंटे में 96 घंटे में से तकरीबन 37 घंटे काम हुआ है, और 80 घंटे में से तकरीबन 7 घंटे काम हुआ है। राज्यसभा में 144 करोड़ रुपए बर्बाद, और यहां पे 88 करोड़ रुपए बर्बाद। ये रुपए हमारे और आपके हैं, जनता के हैं, याद रखें, टैक्स पेयर्स मनी जिसे कहते हैं। जो भी काम हुआ हंगामे के बीच हुआ, यहां तक कि आज बकायदा बैरियर तक लगाने पड़ गए। बात कर रहे हैं हम सियासत के बाजीगरों की। आज संसद में सुषमा स्वराज जमकर बोली। राजीव गांधी से लेकर अर्जुन सिंह की खिताब के जरिए क्वात्रो की, एंडरसन और राजीव के दोस्त रहे शहरयार पर अमेरिका से सौदेबाजी के मुद्दे पर सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। जब भी चोरी होती है, चोर छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है छुप के किया है। मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि सुषमा जी ये काम करने जा रही थी। दूसरा, जब भी चोरी होती है फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है, पैसा कहीं से कहीं जाता है। शी शुड टेल द कंट्री एग्जैक्टली हाउ मच मनी ललित मोदी जी हैज पेड हर फैमिली टू कीप हिमसेल्फ आउट ऑफ जेल। मैं यहाँ के माननीय सांसद, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियाँ मनाने का। 2-2 महीने आप छुट्टियाँ मनाते हैं। आप जाइए किसी दिन, इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए। और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, उन्हें कहिए अकेले में बैठकर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं उनको पढ़ें और लौटकर पूछें, मम्मा क्वात्रोची के उससे हमने कितना पैसा लिया था। पूछें, मम्मा 15,000 के हत्यारे को, एंडरसन को डैडी ने क्यों छुड़वाया था। और पूछें कि एंडरसन को छोड़कर शहरयार को लाकर उन्होंने एक क्विड प्रो को क्यों किया था। बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, आप लोग भी ह्यूमैनिटेरियन काम करते हो, आप भी करते हो। कोई अस्पताल बनाता है, कोई किसी की मदद करता है, मगर सुषमा जी दुनिया में पहली ह्यूमैनिटेरियन है जो छुपकर ह्यूमैनिटेरियन काम करती है। बड़ा सवाल यह है जिसका फैसला आपको करना है कि कांग्रेस के विरोध पर जो इतने दिनों से चला आ रहा है, उस पर क्या सत्ता पक्ष के तर्क और तथ्य दस्तक दे पाए। यह फैसला आपको करना है। लेकिन बयानों की इस बाजीगरी से हासिल क्या हुआ, सवाल यही है सबसे बड़ा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मॉनसून सत्र खत्म होने में सिर्फ एक दिन रह गया है, और कितना काम हुआ ये देश ने देखा। हल्ला हर दल ने मचाया। अब मैं उसके बारे में बोलना चाह रहा हूं तो ये मुझे चिल्लाकर चुप कर रहे हैं। और नारों को लेकर तो राजनीतिक दल इस कदर प्रयोग धर्मी रहे, मानो संसद नहीं राजनीतिक रैली का मैदान है। अध्यक्ष जी, ये जजमेंट में से पढ़ रही हूं। तो सवाल यही है
कि जनता की जेब का 222 करोड़ रुपए फूंकने के बाद इस मॉनसून सत्र में हमें क्या मिला, या कहें तो देश को क्या मिला, तो इसका जवाब है कि बिल के मामले में फिलहाल शून्य हासिल हुआ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्तीफा नहीं देंगी। कांग्रेस इस्तीफा मांगते मांगते बैकफुट पर आ गई। प्रधानमंत्री चुप थे, चुप रहे। बाकी सिर्फ कल का दिन है। हंगामा हथियार बन गया और जनता के सवाल हाशिए पर चले गए। ललित मोदी जहां थे वहीं ही हैं। ना खड़गे जी के भाषण में ना उनकी पार्टी से जो दूसरे सदस्य बोले, वो अपने आप को केवल खोखले नारों से ऊपर नहीं उठा पाए, कोई तर्क आधार नहीं दे पाए। आफ्टर इज रिप्लाई, अभी नहीं, बीच में नहीं बोलते, रिप्लाई के बाद। यानी बिल कोई पास नहीं हुआ और गढ़े मुर्दे उखाड़ने का खेल बखूबी हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विरोध की इस राजनीति की राह जाती कहाँ है? क्या अब शीतकालीन सत्र में भी यही होगा? और क्या एक नई लीग तैयार हो रही है जहां विपक्ष सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का इस्तीफा मांगते हुए संसद का कामकाज ही ठप कर दे और अपने हंगामे को पुराने हंगामे के आसरे सही साबित करने की कोशिश करे? तो इंतजार कीजिए, क्योंकि राजनीति का खेल लगातार बद से बदतर हो रहा है। आज तक ब्यूरो। वैसे आपको बता दें, खबर अभी अभी आई है और वो खबर ये है कि जो अभी रात में सांसदों का, कांग्रेस सांसदों का एक डिनर चल रहा है, उसमें सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि हमारी इस्तीफे की मांग जस की तस है और हम इस पर अड़े रहेंगे। मतलब साफ है कि मॉनसून सत्र से हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज का दिन जरूर खास साबित हुआ, क्योंकि बहस में सुषमा से लेकर राहुल और खड़गे से लेकर जेटली तक ने जो तेवर दिखाए वो देखने लायक थे। कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव के बाद खड़गे ने आरोपों की बौछार की, लेकिन जब सुषमा खड़ी हुई तो उन्होंने भी गांधी परिवार के अतीत पर जमकर जुबानी बम बरसाए। यह पहला प्रश्न है, अनेक बार मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री और यूके के चांसलर ऑफ एक्सचेकर के बीच हुए पत्राचार को जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? ये पहला प्रश्न। आज मैं देश को बताना चाहती हूँ, चिदम्बरम ने अपनी एक भी चिट्ठी एमईए को नहीं दी और एमईए को बाईपास करके वो चिट्ठी लिखते रहे अपने समकक्ष विदेश मंत्री ब्रिटिश, जिसको कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर को चिट्ठी लिखते रहे। हमें तब पता, उनके वित्त मंत्री, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो इनके समकक्ष हैं, वहां चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं उसे, उसको इन्होंने पत्र लिखा। जब उसका जवाब आया प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय में, तब हमें पता चला चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी लिखी थी। और क्या लिखी कि आप उसको डिपोर्ट कर दो। चांसलर एक्सचेकर ने कहा कोई हमारे पास रास्ता डिपोर्टेशन का नहीं है, आप एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट डाल दो। माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए और इसी शर्त पर उन्हें मानवीय आधार पर अस्थायी यात्रा दस्तावेज जारी किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार जब ये कहती है कि हमने ललित मोदी को सारे दस्तावेज अपने नियमों के तहत दिए हैं, तो ये मुद्दा कहाँ रह जाता? एक नॉन इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं? और जब ये तय हो जाता है कि वो नियमों के अनुसार दिए गए थे, तो बाकी के सारे प्रश्न निरर्थक हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये विषय उठा रहे। सरकार और जितने भी सांसद हैं, खासकर जितने भी सांसद हैं सरकार के अंदर या बाहर, उनको इस बात का इल्म है कि जनता उन्हें चुनती है सदन में उनकी बात रखने के लिए, ना कि इस तरीके से सड़क को संसद में लाने के लिए। उसके लिए तो सड़क ही काफी है। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला, लेकिन अचानक सत्ता पक्ष की मेज से एक बीजेपी सांसद ने सोनिया गांधी की बहन को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। सोनिया तैश में आ गई, खुद ही बेल में घुसाई पहली बार। कार्रवाई से बयान को बाद में स्पीकर ने निकालने का आदेश दे दिया।
संसद में शोर बहुत हुआ, लेकिन ललित गेट पर प्रधानमंत्री खामोश है। क्यों है प्रधानमंत्री खामोश और आज सदन में क्यों नहीं आए, यह सवाल भी उठता है। चर्चा के लिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक ये डिक्लेयर हो जाए। ललित मोदी के मुद्दे पर सुषमा की बर्खास्तगी की मांग पर संसद में शोर जमकर उठा, तो ये सवाल सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को लेकर भी उठा। अपील इसलिए नहीं फाइल की गई क्योंकि जो केस यहाँ डाला गया था वो इस कारण से खारिज हुआ कि ईडी। दरअसल ललित मोदी पर चर्चा के लिए कांग्रेस के एडजर्नमेंट मोशन को लोकसभा में मंजूरी के मुद्दे को बीजेपी के संसदीय दल के रणनीतिकारों ने मंजूर करने का मन पहले ही बना लिया था। भी निवेदन कर रही हूँ, मैं इन्हें कह रही हूँ चर्चा के दौरान मोदी गेट, ललित गेट जो बोलना वो। सूत्रों के मुताबिक सुबह 10:30 बजे संसद में रणनीति को लेकर बीजेपी की कोर टीम की बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद थे, जहां ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री को सदन में ललित मोदी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मौजूद नहीं रहना चाहिए। बीजेपी के रणनीतिकारों को आशंका थी कि पीएम के सदन में मौजूद रहने से पूरे मामले पर कांग्रेस सुषमा के बजाय उनकी खामोशी पर ही सवाल उठाती है और ऐसे में पीएम का चुप रहना विपक्ष को ताकत मिलने का जरिया बन जाता है। यही वजह है कि पीएम संसद में तो हाजिर रहे और तय रणनीति के मुताबिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ही जवाब देने के लिए आगे कर खुद को मामले से दूर रखना ही बेहतर समझा। रीमा पाराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। हालांकि प्रधानमंत्री ने तारीफ की सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की, जिस तरीके से उन्होंने शानदार आज जवाब दिया। इस बीच कांग्रेस से एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई वो नहीं थे, लेकिन जो थे उन्हें सुनने के लिए आप कितने बेकरार थे। खैर, इस पूरे मामले का असली बाजीगर है ललित मोदी। इधर संसद में हंगामा बरपा है, उधर वही ललित मोदी लंदन में मजे काट रहा है। देश का कानून, तमाम नोटिस मानो उसके लिए ठेंगे पर है। जरा सुनिए क्या बोल रहा है ये बाजीगर। इनके पास पावर नहीं है अरेस्ट करने की, इनके पास पावर है इंक्वायरी करने की। उसके बाद ये जाता है कोर्ट सिस्टम में। पहले इंक्वायरी करिए आप, इंक्वायरी बहुत बार हो चुकी है, अब एक और एजेंसी इंक्वायरी करना चाहिए, करिए ना इंक्वायरी। जो कागजात ऑलरेडी हैं उनको हम चेंज तो कर नहीं सकते, वही कागजात होंगे। अगर आप उनको आज की तारीख में उसको पीएमएल बोल दो या कुछ और बोल दो, कुछ भी बोलिए आज की तारीख में, पहले आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए और फिर उसके बाद हमारे को कन्विक्ट करिए, देन आई कैन अंडरस्टैंड। ये सारा पॉलिटिकल क्रिकेट का चक्कर है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। कॉर्नर नोटिस आपके खिलाफ इशू हुई है, किसने कह दिया हुई है? नहीं, आप जाइए ना, सीबीआई को कहा गया है कि अब मेरे को भी इंटरपोल से आज सुबह ही चिट्ठी आई है कि वो रेड इंटरपोल क्या कह रही है। आप पढ़ लीजिए ना क्या कह रही है। आप कह रहे हैं इंटरपोल कह रही है कि आपको मौका मिलेगा इस रेड कॉर्नर नोटिस का जवाब देने। नहीं, रेड कॉर्नर इशू ही नहीं होएगा ना जब तक। आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू नहीं होगा? नहीं होगा जब तक हमारे को हमारा जवाब नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है। अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है, कौन है पॉलिटिकल मोटिवेटेड, किसने करवाया है ये रेड कॉर्नर नोटिस? ये क्रिकेट का माफिया जो है, और कौन करा रहा है आपके सामने? पर ये तो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसका क्रिकेट माफिया से क्या लेना देना है? नरेंद्र मोदी की सरकार एक साइड में रही, क्रिकेट माफिया एक साइड रहा। Mr. Arun Jaitley is part of the cricket mafia, and I say that all the time because it has been part. Mr. Dalmia, Mr. Srinivasan, Mr. Arun Jaitley, Mr. Anurag Thakur and Rajiv Shukla, ये सारे एक साथ थे 2000 से लेके अब तक। मैंने इनका जो नेक्सस है 2005 में आके तोड़ना चालू किया। हम तो न्यू बॉयज थे, इनका पुराना बॉयज है। अरुण जेटली इज पार्ट ऑफ क्रिकेट माफिया, ये कह रहे हैं ललित मोदी। और यही अरुण जेटली आज संसद में बोलते हैं कि 4 साल तक कांग्रेस ने ललित मोदी को पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए केस कमजोर हो गया और पहली तगड़ी कार्रवाई हिरासत में लेने लायक हमने की है, यानी कि बीजेपी की सरकार ने की है अगस्त 2015 में। नारेबाजी को लेकर भी अजब बाजीगरी हो रही है। संसद में सड़क तक नारे उछालिए, कीचड़ उछालिए और चलते बनिए। तो सुनिए हमारे माननीय लोग किन किन नारों को सीने पर चिपका कर चलने में शान समझते हैं। अपील इसलिए नहीं फाइल की गई क्योंकि जो केस यहाँ डाला गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सदन में अपना जवाब दे रही थी, लेकिन विपक्ष की आवाज 1 मिनट के लिए भी खामोश नहीं हुई। मैं आज
आज भी कहती हूँ अध्यक्ष जी, मैंने कोई गलती। सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी होती रही। जिन शब्दों पर विपक्षी सांसदों का जोर ज्यादा रहा, उसमें मोदी सरकार हाय हाय, मोदी जी चुप्पी तोड़ो, 56 इंच कहां गया। जुबानी तौर पर नारेबाजी में कांग्रेस का जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। खासतौर पर जीएसटी के सवाल पर बीजेपी ने कांग्रेस को भी नारे के जरिए ही आईना दिखाया। बिजनेस चलाइए, ये केवल इनका सुषमा जी केवल बहाना है, इनको जीएसटी रुकवाना है। संसद न चलने का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राजनीतिक दलों से नाउम्मीद लोग अदालत पहुंच गए हैं विनती लेकर कि कुछ तो आदेश निकालिए ताकि संसद चले और शोर शांत हो जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। दस्तक में हम वापस लौट रहे हैं और अब एक हैरान कर देने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। नवी मुंबई में एक कार चालक की गुंडागर्दी की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जाता है कि नवी मुंबई के अरोली में एक कार और बस में टक्कर हो गई। बस चालक जब उतरकर कार वाले से बात कर रहा था तो अचानक कार चालक ने कार भगाने की कोशिश की। बस चालक ने किसी तरह बोनट पर लटक कर जान बचाई। करीब 300 मीटर तक चालक यूं ही घसीटता रहा। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन फौरन जमानत भी मिल गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।